नमस्कार मित्रों। दिनांक 6 अप्रैल 2021 को रात्रि 1:50 में देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि मकर राशि को छोड़कर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में करीब 162 दिन के लिए प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर इनका गोचर 14 सितंबर 2021 तक रहेगा। इसके बाद वापस मकर राशि में गोचर करेंगे। तो प्रिय साथियों, देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। ये कुंडली में जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की शुभता में वृद्धि करते हैं। और यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बली अवस्था में हो तो जातक धार्मिक, बुद्धिमानी, ज्ञानी और अपने जीवन में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। और यदि यही देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कमजोर अवस्था में हो तो उपरोक्त सुखों में कमी ला देते हैं। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर, जो कि कुंभ राशि में 162 दिनों के लिए होने जा रहा है, क्या प्रभाव लेकर आता है। राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि है मेष राशि। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर लाभ भाव अर्थात 11वें भाव में होने जा रहा है। अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके जीवन में यह गोचर लाभ के रास्ते खोलने जा रहा है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी अनेक प्रकार से, अनेक स्थानों से, और ये समझ लीजिए कि धन का आगमन अनेक स्रोतों से होने वाला है। हालांकि यहाँ पे एक छोटी सी परेशानी है कि जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे मतभेद संभव है, लेकिन ये कुछ समय के लिए रहेगा, करीब 15-20 जून तक। उसके बाद समय अच्छा रहेगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। पिता को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जो विवाह योग्य जातक हैं उनके विवाह संभव हैं। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। प्रेम को विवाह में तब्दील कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभप्रद समय है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उन्हें काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो रही है। विदेश से धनागमन होगा। MNC कंपनी से जॉब करने वाले जो जातक हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आप विदेश जा सकते हैं। मेष राशि के जातकों को जो फंसा हुआ पैसा है वह वापस आएगा। आपके पराक्रम में इस समय काफ़ी वृद्धि होने वाली है, जिससे आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। देवगुरु संतान को भी देने वाले हैं, तो संतान सुख में भी विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। इस समय मेष राशि के जातकों का ज्ञान उच्च रूप से बड़ा होगा और इस ज्ञान की बदौलत भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। इस समय दाम्पत्य जीवन में भी संबंध मजबूत होंगे। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पत्नी से सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन यदि आपके घर में हैं तो उनका आपको सहयोग प्राप्त होगा, उनसे संबंध मजबूत होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। भगवान विष्णु की आराधना करते रहिए, यही एक छोटा सा उपाय है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर 10वें भाव अर्थात कर्म भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कामधेनु योग का निर्माण करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी शुभ समय होने जा रहा है। आपके कार्यक्षेत्र में छोटा मोटा उतार चढ़ाव आएगा, जो कि 15 जून के करीब समाप्त हो जाएगा। जो कार्य में बाधा रहेगी वो 15 जून तक रहेगी। उसके बाद अच्छा समय आने वाला है। आपकी कार्यक्षेत्र में प्रमोशन होगा। राजनीति से जुड़े जो लोग हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि नौकरी में आप बदलाव चाहते हैं तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, परमानेंट वहाँ पर बसना चाहते हैं, तो ये समय आपके पक्ष में है। आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। आकस्मिक धन लाभ होगा। जो विद्यार्थी रिसर्च फील्ड से संबंध रखते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। रिसर्च फील्ड में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। वृषभ राशि वालों के भूमि भवन वाहनों में इनके सुखों में वृद्धि होने जा रही है। आपके कुटुंब में मांगलिक कार्य होंगे। धन में वृद्धि होगी। वही माता पिता से भी संबंध मजबूत होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि कुटुंब में कोई विवाद था वह विवाद दूर होगा। कुटुंब का सहयोग मिलेगा। आपकी वाणी में मिठास होगी, जिससे आपके सारे काम बनेंगे। माँ की सेहत में सुधार होगा। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। रोग, रिपु, ऋण, इन सबसे निजात मिलेगा। आपके मान सम्मान में जो वृद्धि होगी, आपका यश बढ़ेगा। पद में और कद में भी वृद्धि प्राप्त होगी। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव में होने जा रहा है।
यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। ये काफ़ी अच्छा समय माना जाएगा। आपके लिए ये समय भाग्यशाली साबित होने जा रहा है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, वहीं आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आपके रुके हुए सारे कार्य बनेंगे। आपका व्यक्तित्व भव्य होगा। पिता से कुछ विवाद संभव है, लेकिन ये जून तक रहेगा। उसके बाद पिता से संबंध मधुर हो जाएंगे। पिता का सम्मान करें, उनकी बातों को सुने। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। धार्मिक यात्रा हो सकती है। लाभ के रास्ते बनेंगे। व्यापार से लाभ होगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से लाभ प्राप्त होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नरत हैं तो यहाँ पे आपको सफलता मिलने जा रही है। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। आपका पद, कद, मान सम्मान, इन सब में वृद्धि होने जा रही है। समाज में आप पूजनीय समझे जाएंगे। संतान सुखों में लाभ होगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ज्ञान क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। संबंध अच्छे होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। आपका प्रमोशन होगा। नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो समय लाभदायक है, व्यापार आरंभ कीजिए। पार्टनरशिप में व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो अच्छा है। संगीत और ज्योतिष से जुड़े जो व्यक्ति हैं उन जातकों को ये विशेष लाभ प्रदान करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने जा रहा है। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि से देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है अष्टम भाव में होगा, जो कि अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, मिला जुला रहेगा। आपका संघर्ष बढ़ने वाला है और इसी संघर्ष से आप अपने कार्यों में विजय प्राप्त करेंगे। आपको पुरुषार्थ करना होगा। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नरत हैं उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलता जरूर अर्जित होगी। कुटुंब और ससुराल पक्ष से आपके संबंध मजबूत होंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। यदि कोई विवाद था तो वह दूर होगा। हालांकि व्यय में वृद्धि होगी। रोग, रिपु, ऋण, इन कार्यों में खर्च बढ़ सकते हैं या फिर धार्मिक कार्यों में खर्च होंगे। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप रोग रिपु में तो खर्च ना करें। ऋण है तो ऋण चुकाएं या फिर धार्मिक कार्यों में ही खर्च करें। धन की 3 गति बताई गई है कि धन या तो दान होता है, या भोग होता है, या नाश होता है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि धन का या तो भोग करें या दान करें, इसे नाश होने से बचाएं। पेट से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सात्विक भोजन करें। भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। धन में भी वृद्धि होगी। माँ की सेहत में सुधार होगा। अनचाहा ट्रांसफ़र या अनचाही यात्रा करनी पड़ेगी। उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे रखें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। वाणी का आप तोल मोल कर उपाय करें। तोल कर ही बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन चने की दाल में गुड़ डालकर भगवान बृहस्पति देव को भोग लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार नित्य जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। सिंह राशि। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर 7वें भाव में होने जा रहा है। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि 7वें भाव में रहेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग निखार ला देंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अनेक लाभ के रास्ते बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर और पराक्रम भाव पर रहेगी। आपके पराक्रम और लाभ के रास्ते जो खुलेंगे, इससे आप अपने ज्ञान की बदौलत अनेक रास्तों से लाभ कमाएंगे। यदि नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार आपके लिए लाभदायक रहेगा। हालांकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जून तक कुछ कष्ट प्रदान करेंगे। पार्टनरशिप में विवाद संभव है तो उससे बचना होगा। आपको अपनी वाणी का सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे बड़े दोनों भाई बहनों से, छोटा हो या घर में बड़ा हो, खूब पटेगी, खूब प्रेम मिलेगा। जो विवाह योग जातक हैं उनकी विवाह की चर्चा या फिर विवाह हो सकता है। पत्नी से संबंध मजबूत होंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। आप इस समय ऊर्जावान रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। विद्यार्जन में उन्हें काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। उन्हें सफलता प्रदान होगी।
भगवान सूर्य को आप नित्य जल प्रदान करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। बाकी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। राशियों के क्रम में हम बात करते हैं अब कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर छठे भाव में होगा, जो कि रोग रिपु ऋण का भाव है। इसलिए यह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, मिला जुला फल देने वाला है और ज़्यादातर मामलों में परेशानियां देने वाला है। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो कुछ हद तक तो आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर अवस्था में है या नीच के हैं या कमज़ोर हैं या 6, 8, 12वें भाव में बैठे हैं तो आपके लिए परेशानियां देने वाला है। क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में है, जिससे आपकी कष्ट में तो वृद्धि पहले से ही हो रही है, और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी आपको कष्ट प्रदान करेगा। आपकी रोग रिपु ऋण में वृद्धि होने जा रही है, खर्चों में वृद्धि होने जा रही है, घर में कलह का वातावरण बनेगा, जीवन साथी के साथ मतभेद होगा, जीवन साथी की सेहत में तथा माँ की सेहत में परेशानियाँ उत्पन्न होंगी, समाज में आपकी छवि धूमिल हो सकती है, इसलिए आपको चरित्र को बचा के रखना है। मान सम्मान में कमी आएगी, कार्य क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न होगी, काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि घर का वातावरण ही जब खराब रहेगा तो काम में मन नहीं लगेगा। लेकिन कुछ मामलों में आपको राहत रहेगी, जैसे कि पैतृक संपत्ति में आपको लाभ होगा, धनागमन के द्वार खुले रहेंगे, कुटुंब का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि कुछ मतभेद बनेगा, लेकिन बाद में वह ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए समय थोड़ा परेशानियां देने वाला है और काफ़ी लंबा समय है, 162 दिन। तो 162 दिन में परेशानियों से आप खूब जूझेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति कुछ हद तक आपको सहयोग भी प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ सहयोग प्रदान करने वाले लोग भी होंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे। हर क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं से बचाव देवगुरु बृहस्पति से मिलता रहेगा। उसके लिए आपको एक उपाय करना है कि गुरु के बीज मंत्र इसका जाप करना है और भगवान विष्णु की आराधना करना है। हनुमान जी की आराधना करते रहें, लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं हम अब तुला राशि की। तुला राशि के लिए गोचर 5वें भाव में होने जा रहा है, जो कि ज्ञान का भाव है, और देवगुरु बृहस्पति इसमें विशेष लाभ की स्थिति बना देते हैं। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी, अनेकानेक लाभ के रास्ते खुलेंगे। ज्ञान से आप खूब लाभ प्राप्त करेंगे। कई क्षेत्रों से आपको धन प्राप्त होगा। शेयर, लॉटरी, जुआ सट्टा आदि से भी आपको धन प्राप्त होगा। ऋण से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। आकस्मिक धन लाभ होगा, संतान सुख प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बढ़िया समय है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका मन लगेगा, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे आप छोटे विद्यार्थी हैं, सभी को लाभ प्राप्त होगा। पिता से संबंध मजबूत होंगे, पिता को लाभ प्राप्त होगा, पिता का प्रमोशन होगा। धर्म कर्म में मन लगेगा, कहीं धार्मिक यात्रा हो सकती है। आपके व्यक्तित्व में मजबूती आएगी, निखार आएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में यश बढ़ेगा, समाज के लोग आपका आदर करेंगे। शिक्षा, वाणी और संगीत से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंध पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, उसे विवाह में भी आप तब्दील कर सकते हैं। भगवान विष्णु की नित्य आराधना करते रहें, क्योंकि यह समय आपके लिए एक स्वर्णिम समय है, काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर चौथे भाव में होगा, यानी सुख भाव में। यहाँ देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, वाहन, इन सब का आपको सुख प्राप्त होगा। यदि भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। ये एक अनुकूल समय है। विदेश यात्रा के योग हैं, या फिर आप विदेश में बसना चाहते हैं तो बस सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर जो विवाद है वह दूर होगा, उसको बेचकर आप नई संपत्ति खरीद सकते हैं। चूँकि घर में कुछ हद तक कलह का वातावरण बनेगा, जिससे आपका मन खिन्न रहेगा। राजनीति से जुड़े लोग जो हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। यहाँ पे आपको रोग से सावधान कर दूं कि पेट संबंधित रोग हो सकते हैं, उन पर आप व्यर्थ का व्यय करेंगे, उनसे खर्चों में वृद्धि होगी, इसलिए सावधान रहें। रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए यह सफलदायक समय है। आकस्मिक धन लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन की योग हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां दूर होंगी, आपको वहां विजय प्राप्त होगी, आपका मनचाहा ट्रांसफ़र होगा। तो कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए लाभदायक है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नित्य करते रहें, लाभ होगा। धनु राशि, आपकी गोचर से यह तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में होने जा रहा है, जहां देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि काफ़ी अनुकूल समय है। आपके पराक्रम और आपके भाग्य में वृद्धि होगी, जिससे
जीवन के सारे काम सहज भी बनते चले जाएंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। गोचर काल के दौरान धार्मिक यात्रा संभव है। पिता से संबंध मजबूत होंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। पिता का प्रमोशन होगा। धन लाभ के अनेक रास्ते खुलेंगे। अनेक क्षेत्रों से धन लाभ प्राप्त करेंगे। समाज में मान सम्मान, पद में कद में वृद्धि होगी। जो विवाह योग्य जातक हैं उनका विवाह संभव है या फिर विवाह की बात चलेगी। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। प्रेम को विवाह में तब्दील कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन इसका सुख प्राप्त होगा। माँ की सेहत में सुधार होगा। छोटे भाई बहन हैं उनसे कुछ हद तक विवाद होगा, लेकिन बाद में छोटे और बड़े दोनों भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। उनसे संबंध मजबूत होंगे। पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। संतान सुख भी प्राप्त होगा। व्यापार में लाभ होगा। नया व्यापार आप आरंभ कर सकते हैं। नौकरी के लिए यदि आप प्रयत्नशील हैं तो नौकरी मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत हैं। सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील लोग सफलता अर्जित करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने जा रहा है। यह 162 दिन का समय आपके लिए एक स्वर्णिम समय है। इसका आप फ़ायदा उठाएं। नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। भगवान विष्णु की उपासना करें, लाभ होगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं तो मकर राशि से गोचर दूसरे भाव यानी धन भाव में होने जा रहा है। तो आपके कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य होगा जिसमें आपके खर्चों में वृद्धि होगी। कुटुंब के मध्य पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद संभव है। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है जिससे आपका धन अपव्यय होगा। रोग रिपु ऋण में आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में धन खर्च हो सकता है, लेकिन धन का आगमन भी होता रहेगा। अचानक धन लाभ के रास्ते खुलेंगे। ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आप पेट के रोगों से पीड़ित रह सकते हैं। गुप्त रोगों से पीड़ित रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित होगी। उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। धार्मिक कार्यों में तंत्र मंत्र इत्यादि में रुचि बढ़ेगी। तंत्र मंत्र में व्यर्थ के व्यय से आप बचें। रिसर्च से जुड़े लोग हैं तो उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको मतभेद से भी बचना है क्योंकि मतभेद से आपके काफ़ी सारे काम बिगड़ेंगे। क्या करना है तो हनुमान जी की आराधना नित्य करते रहिए। भगवान विष्णु की पूजा आप नित्य करते रहिए। कुंभ राशि, आप ही की राशि में गुरु का यह गोचर होने जा रहा है जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेगा। अत्यंत शुभ है। आपके जीवन के सारे काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे। आपका व्यक्तित्व चमकेगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका ज्ञान बढ़ेगा। महाधनी योग का निर्माण होने जा रहा है तो लाभ के अनेक रास्ते बनेंगे। आपका धन संचय होगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। उस ज्ञान के बदौलत आप लाभ प्राप्त करेंगे। संतान सुख चाहिए तो संतान सुख होगा। विवाह योग जातकों का विवाह होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। पत्नी व प्रेमिका का सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होगा। व्यापार से लाभ होगा। नया व्यापार प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उसमें अनुकूल समय है आपके लिए। पार्टनरशिप में आप व्यापार कर सकते हैं। भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। पिता का सहयोग मिलेगा। पिता से आपको लाभ होगा। आपको पिता से लाभ होगा। पिता को आपसे लाभ होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा हो सकती है। कुटुंब से सहयोग प्राप्त होगा। धन संचय होगा। पैतृक संपत्ति में लाभ होगा। सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील जातकों को सफलता अर्जित होगी। तो देखा जाए तो चारों ओर से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने जा रहा है। ये 162 दिन आपके लिए एक प्रकार से स्वर्णिम समय है। इसका आप लाभ उठाएं। नित्य हनुमान जी की आराधना करें। भगवान विष्णु का नित्य ध्यान लगाएं। इससे आपको फायदा होगा। आखिरी राशि है मीन राशि, जो कि देवगुरु बृहस्पति इस राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। अतः आपको मैं सावधान कर दूं कि व्यर्थ के खर्च, उनकी खर्चों में वृद्धि बढ़ने वाली है। मन में अज्ञात भय बढ़ने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में समस्या ही समस्या उत्पन्न होने जा रही है। आपकी नौकरी जा सकती है। लोगों से मतभेद हो सकता है। घर में कलह का वातावरण बन सकता है। हालांकि कुछ हद तक शांति भी प्राप्त होगी। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। भूमि भवन वाहन पर खर्च होगा। ऋण से मुक्ति मिलेगी। विवादों से बचें अन्यथा किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। गुप्त विद्या में मन लगेगा। व्यर्थ के तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर आप व्यर्थ का खर्च ना करें। नाना प्रकार की परेशानियां आपको घेरे रहेंगी। इस काल में
आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी से आपके काम बिगड़ेंगे। ससुराल पक्ष से सहयोग तो प्राप्त होगा, अचानक धन प्राप्त होगा। शिक्षा में रुकावट आएगी, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। व्यापार में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको समस्या आएगी। मानसिक अशांति आपको घेरे रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए ये बुरा समय है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, 12वें भाव में बैठने के कारण बुरा प्रभाव देंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अच्छा है, शुभ क्षेत्र में बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं या केंद्र में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए ये समय कुछ हद तक राहत देने वाला होगा, अन्यथा आप परेशानी में ही पड़ने वाले हैं। नित्य हनुमान जी की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गुरु के बीज मंत्रों का जाप गुरुवार के दिन करते रहें, या फिर नित्य एक माला कर सकें तो वह भी आपके लिए लाभदायक होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये 162 दिन देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है, ये आपके लिए मेष से लेकर मीन पर्यंत सभी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर लाभ ही लाभ प्रदान करने वाला है। कुछ राशियों को हम छोड़ दें तो आप इस समय को आप एंजॉय कीजिए। जय श्री कृष्णा।